उद्देश्य के लिए उसे एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम किया उसने, अंग्रेजों से बचाया। इसीलिए अंग्रेजों से उसकी नींव रखवाई गई, जानबूझ के रखवाई गई। अगर अंग्रेजों से नींव ना रखवाई जाती तो अंग्रेज तो तोड़ देते, समाप्त कर देते कांग्रेस को। कई बार प्रतिबंध लगे, कई बार जेल नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया। वो क्यों चलने देते उसे? इसीलिए वो चली आगे शुरुआत में, क्योंकि अंग्रेज उससे जुड़े हुए थे। अब उसे दबाया नहीं जा सकता था उतनी आसानी से, क्योंकि अंग्रेज भी उसका हिस्सा थे शुरुआत में। तो ऐसे ही इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अंग्रेज जुड़े हुए थे शुरुआत में। तो आप अगले पॉइंट में लिखना। समझ में आई ना? यहां तक बात बताओ, क्लियर है? कॉन्सेप्ट बन रही है ना? बाकी लोग भी तो बता दिया करो भाई। अरे, समझ में तभी तो आएगा अच्छे से। चलिए, अगले पॉइंट में लिखना। इन 1838, इन 1838 जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन और और लैंड होल्डर सोसाइटी, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी was formed was formed by Dwarkanath Tagore, by Dwarkanath Tagore and other prominent landlords, and other prominent landlords of Bengal, of Bengal। 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके जमींदार सहयोगियों द्वारा, एवं उनके जमींदार सहयोगियों द्वारा बंगाल में गठित किया गया, बंगाल में गठित किया गया। इट्स हेडक्वार्टर वॉज एट कैलकाटा, इट्स हेडक्वार्टर वॉज एट कैलकाटा, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज, एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज primary objective was to preserve the rights of, या टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट लिखिए, द टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स, टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स। इस संस्था का प्रथम उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, जमींदारों की हितों की रक्षा करना था। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना। देयर वर वेरियस ब्रिटिशर्स, there were various Britishers who also associates with this organization, who also associates with this organization, with this organization। इस संगठन में, इस संगठन में अनेक अंग्रेज सदस्य भी शामिल थे, अनेक अंग्रेज सदस्य भी शामिल थे। एक दो के नाम लिख लीजिए।
क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है, नाम दे देगा और कहेगा कि बताओ ये किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो ऐसा भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए कुछ नाम एज, जैसे कि थियोडोर डिकिंस। थियोडोर, THEODOR, थियोडोर डिकिंस, DIKINS। दूसरा लिखिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आया है एग्जाम में, विलियम कार्बी। विलियम कार्बी, KARBY। ठीक है। और तीसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स लिख के और प्रिंसेप लिखना है, PRINCEP, प्रिंसेप। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे। अशोक के इंस्क्रिप्शंस जितने भी हैं उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पाली में है वो, पाली को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। पाली में क्या, ब्राह्मी लिपि में है, लिपि वो ब्राह्मी है, भाषा पाली है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, है ना, इन चार लिपियों में है वो। इनको चारों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये भारतीय संस्कृति से बड़े प्रभावित थे जेम्स प्रिंसेप। और इसीलिए आप, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आंग्ल प्राच्य विवाद एक आएगा कि भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम में दी जाए। तो अंग्रेजों में दो वर्ग थे, एक चाहता था अंग्रेजी में दी जाए, जिसको लीड कर रहे थे मैकॉले, विलियम बेंटिक। एक वर्ग था जो ये चाहता था कि रीजनल लैंग्वेजेस में दी जाए या भारतीय भाषाओं में दी जाए, उसको लीड कर रहे थे यही जेम्स प्रिंसेप। उसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी शायद इन्होंने ही की थी। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी को भी इन्होंने ही बनाया, इसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। तो जेम्स प्रिंसेप थे। और नहीं, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स है। जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स और विलियम बेंटिक, सॉरी विलियम बेंटिक नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो चाहते थे कि एजुकेशन भारतीयों को भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय भाषा बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है, ये लोग मानते थे। तो इसलिए जेम्स प्रिंसेप का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे, द्वारकानाथ टैगोर के दोस्त थे। और देखो इसी वजह से आप देखो कि देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बच्चे, पांच छह, शायद छह या सात भाई थे, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, बंगाल की बुद्धिजीवी फैमिली बनी। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल क्लास थी। इन्हीं के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सबसे पहले आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा उस घर का इतिहास, जिस घर में जन्म हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इसलिए भी आप इसको लिखिए, जेम्स प्रिंसेप इनका नाम था, ये इससे जुड़े हुए हैं। अगले पॉइंट से लिखना इसमें। अब देखो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, इसके दो सेक्रेटरी बनाए गए। एक सेक्रेटरी थे इंडियन, प्रसन्ना कुमार ठाकुर इनका नाम था, या प्रसन्ना कुमार टैगोर। ठाकुरों को वहां टैगोर कहते हैं बंगाल में। प्रसन्ना कुमार ठाकुर या टैगोर भारतीय सचिव थे। और अंग्रेज जो सचिव थे वो विलियम कार्बी थे। इस संगठन के दो सचिव थे, दो सेक्रेटरी थे, एक विलियम कार्बी और दूसरे प्रसन्ना ठाकुर। तो लिखिए आप इसमें कंटिन्यूएशन में, या एक, हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए, भारतीय सदस्यों के भी एक दो के नाम लिख लीजिए, क्योंकि जुड़े हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय सदस्य, इंडियन मेंबर्स। अभी तो आपने अंग्रेज लिखे, इंडियन मेंबर्स भी लिख लीजिए।
राधाकांत देव, बड़े इंपॉर्टेंट है राधाकांत देव, बाद में लड़ाई हो जाएगी और ये अपना एक अलग संगठन बनाएंगे। राधाकांत देव। दूसरा लिखिए प्रसन्ना कुमार ठाकुर या प्रसन्ना टैगोर। और तीसरा लिख लीजिए राजकमल सेन। राजकमल सेन। ये दो तीन व्यक्ति थे जो भारतीय थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस संगठन के। अब इसमें नीचे नोट डालिए। जमींदारी एसोसिएशन के, अब इस नोट में लिखिए जमींदारी एसोसिएशन के भारतीय सचिव, जमींदारी एसोसिएशन के भारतीय सचिव प्रसन्ना कुमार ठाकुर थे। प्रसन्ना कुमार ठाकुर थे। इंडियन सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ जमींदारी एसोसिएशन वाज, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ जमींदारी एसोसिएशन वाज प्रसन्ना ठाकुर। while while British one was while British one was William Carby, विलियम कार्बी। जबकि अंग्रेज, जबकि अंग्रेज सचिव विलियम कार्बी थे। ठीक है ना। देखो कई इतिहासकारों ने इसे लैंड होल्डर सोसाइटी को स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत माना है, टॉर्च बियरर माना है। क्यों? क्योंकि ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए लोग ये कहते हैं इसी को देख के आगे कांग्रेस बनी, या इसी को देख के कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने बंगाल में। और फिर बंगाल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख देख कर बॉम्बे में बने, मद्रास में बने, पूरे भारत में बने, और फिर सब एक जगह इकट्ठा हो गए। तो शुरुआत की लैंड होल्डर सोसाइटी ने या जमींदारी एसोसिएशन ने। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे देश के स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत भी कहते हैं, टॉर्च बियरर कहते हैं। तो याद रखना, इस बात को नोट में लिखिए इसी को भी। जमींदारी एसोसिएशन को, जमींदारी एसोसिएशन को कुछ इतिहासकार कुछ इतिहासकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक संगठनों का, राजनीतिक संगठनों का अग्रदूत भी मानते हैं। अग्रदूत यानी सबसे पहला, अग्रदूत भी मानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। some historians some historians considered some historians considered landholders society landholders society as as torch bearer, as torch bearer of political organization या of various political organization, of various political organization in the freedom struggle of India, in the freedom struggle of India। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो पूछ लो मुझसे, किसी को भी। लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में सब समझ में आया?
हाँ जी, क्लियर है, बताओ मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक। किसी को ना आया हो तो पूछ लो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो, जब इस ये लोग बैठते थे ना, चर्चा करते थे, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि हम केवल जमींदारों के हितों की बात कर रहे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी में, बाकी भारतीयों का क्या, क्योंकि एक्सप्लोइटेशन तो सभी का हो रहा है। तो उसमें जॉर्ज थॉमसन जो थे, एक अंग्रेज थे, इनका मामला ज्यादा एग्रेसिव था। प्यारीचंद्र मिश्र और जॉर्ज थॉमसन, इसलिए इन्होंने 1843 में लैंड होल्डर सोसाइटी को देखकर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ये पूरे बंगाल में, या पूरे बंगाल के लोगों का, या पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में जो लोग थे, भारतीय थे, उनकी दशा को जानना इसका ऑब्जेक्टिव था, कि वो किस अवस्था में रह रहे हैं, सरकारी नीतियों ने उन पर क्या प्रभाव डाला है उनके जीवन पर। इसको स्टडी करना, इसके विषय में जानकारी करना, और फिर सरकार को बताना कि देखो आपकी पॉलिसीज लोगों के साथ ये कर रही हैं। अब ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था, ये एक कदम और आगे बढ़ गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, वो एक कदम और आगे बढ़ गई। जहां लैंड होल्डर सोसाइटी केवल जमींदारों के हितों के लिए बनी थी, जमींदारों के हितों की बात करती थी, वहीं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने पूरे बंगाल के लोगों की बात की, सरकार से को सुझाव दिए, उनकी, बंगाल के लोगों की जो स्टेटस था उसकी स्टडी के बाद। तो ये एक अलग लेवल पर गया फिर। तो अगले पॉइंट से आप लिखना। लेटर इन 1843, लेटर इन 1843, जॉर्ज थॉमसन, या जॉर्ज टॉमसन भी लिख सकते हैं, जॉर्ज टॉमसन, THOMSON, जॉर्ज टॉमसन एंड प्यारीचंद्र मिश्र, एंड प्यारीचंद्र मिश्र, एंड प्यारीचंद्र मिश्र फॉर्म्ड फॉर्म्ड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन एवं प्यारीचंद्र मिश्र ने, एवं प्यारीचंद्र मिश्र ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य इसका प्रमुख उद्देश्य बंगाल में, बंगाल के लोगों की, ऐसा लिखना, बंगाल के लोगों की वास्तविक अवस्था की जानकारी करना था। बंगाल के लोगों की वास्तविक अवस्था की जानकारी करना था। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज, इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज to get information, to get real information, to get real information about the status of, about the status of Bengali pupil, Bengali pupil, तथा उनकी वास्तविक अवस्था से, तथा उनकी वास्तविक अवस्था से सरकार को अवगत कराना था।
सरकार को अवगत कराना था। ऑल्सो एंड ऑल्सो informed government informed government with their real status, with their real status। ठीक है ना, क्योंकि सरकार तो ये सोच रही थी कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और भी कारण था। देखो, मैंने आपको पहले बताया 1857 का जो विद्रोह था ना, वो अंग्रेजों के लिए एक दुस्वप्न था, एक बैड ड्रीम था। अंग्रेज दोबारा नहीं चाहते थे उसे देखना। और उसका इंपॉर्टेंट जो कॉज बताया गया 1857 का, वो यही था कि सरकार जो थी वो लोगों से जुड़ नहीं पाई। लोगों की स्थिति के बारे में सरकार को पता ही नहीं चल पाया कि क्या चल रहा है नीचे नीचे। इसलिए अंग्रेजों का वास्तव में उद्देश्य ये भी था 1858 के बाद में, 57 के बाद में, कि लोगों के स्टेटस का पता चलता रहे उन्हें, जिससे वो कुछ सुधार करते रहे थोड़े बहुत, और जो एक विरोध है वो दबा रहे या वो शांत रहे। इसलिए भी ये एसोसिएशन बने थे, सरकार को जानकारी देने के लिए लोगों के बारे में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो इसीलिए बनी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ? हाँ जी, यहां तक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अगले पॉइंट से पहले समझो। देखो, इसी बीच में ये हुआ कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में एक व्यक्ति थे, राधाकांत देव, और लैंड होल्डर सोसाइटी में भी ये शामिल थे, राधाकांत देव। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर के ये दोस्त थे। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राधाकांत देव, याद रखना, आगे आएगा। लेकिन इनकी द्वारकानाथ टैगोर से बनती नहीं थी। इनका मानना यह था, जैसे द्वारकानाथ टैगोर और बाकी के सब जो जमींदार थे, या बंगाल के कुछ जमींदार जो थे, वो मॉडर्निटी की तरफ लेके जाना चाहते थे लोगों को। उनका मानना यह था कि हमें भी आधुनिक शिक्षा, मतलब लोगों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन लोगों को दी जाए, अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, लोग शिक्षित हों, मिडिल क्लास बने भारत में, ये सब वो लोग मानते थे। लेकिन उसी में ही एक वर्ग ये था जो इसका विरोधी था, और इसके जो लीडर थे वो थे राधाकांत देव। ये रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और रूढ़िवाद में ही यकीन भी करते थे। तो इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी से बाद में अलग होके और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बनाया 1851 में, 1851 में ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये बना। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में, हेडिंग अगले पॉइंट से लिखना। इन 1851 in 1851 Radhakant Dev formed Radhakant Dev formed British Indian Association British Indian Association 1851 में 1851 में राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। अच्छा, चूंकि इसमें दोनों के सदस्य थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के भी थे और लैंड होल्डर सोसाइटी के भी लोग थे, तो बाद में ये दोनों सोसाइटीज में मर्ज हो गई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनी 1851 में, कालांतर में ऊपर की दोनों इसी में मिल गई थी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बंगाल की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई।
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसमें लिखना, इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इट्स चेयरमैन वॉज राधाकांत देव तथा सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के बेटे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। तथा सचिव एंड सेक्रेटरी वॉज देवेंद्र नाथ टैगोर, तथा सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है। कालांतर में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में हो गया। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसे। का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में हो गया। इन लेटर पीरियड लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन एंड बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी merged with ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नोट करके डालना। देखो, इसके बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स लगा 1860 में, 1860 में। ये पहली संस्था थी जिसने भारत में आयकर लगाने का विरोध किया, एकमात्र संस्था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में यह है कि ये पहली संस्था थी जिसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हु डिमांड्स द पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। तो ये दोनों बातें आप लिखिए, इसमें नोट में लिखिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत की सबसे पहली संस्था थी, जिसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जिसने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन was the first organization या the first political organization which demand political rights, for Indians। इसी संस्था द्वारा 1860 में लॉर्ड केनिंग द्वारा भारत में आयकर लगाए जाने का विरोध किया। भारत में आयकर लगाए जाने का विरोध किया। एंड ऑल्सो it was the first political organization
and also it was the first political organization which opposed to impose income tax income tax in India in India